आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखते हैं कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आगे के जो आप क्लासेस आएंगे उन क्लासेस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमको देखना है। तो आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, रूल को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के एक्सरसाइज को हल करेंगे। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके रूल को देखते हैं। द्विघात समीकरण, अब इसके नाम देखो, द्विघात समीकरण के नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें क्या होता है, चर की घात कितनी होती है? 2 होती है। जिसमें चर की घात 2 होगी उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। एक चर में द्विघात समीकरण हमको देखना है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक चर में हम लोग द्विघात समीकरण देखेंगे जिसमें चर की घात कितनी होती है, जिसमें चर की घात कितनी होगी, जिसमें चर की घात होगी 2, घात 2 होगी ना, 2 होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे उसे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम लोग बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग बोलेंगे जिसमें चर की घात कितनी होगी? 2। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि द्विघात समीकरण को हम लोग पहचानेंगे कैसे। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि देखिए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो वो क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स कितना होता है? 0। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। लेकिन अगर हमको इसको पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लो आपको दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है x+1 x+2 इक्वल लिखा है x इंटू लिखा है x+3 ना। पहला ये लिखा है, दूसरा लिखा है x+1 यहाँ 2x+3 इक्वल टू लिखा है x(x-3) लिखा है। इस तरह से आपको दिया रहेगा, आपको उनको क्या करना रहेगा? पहचानना रहेगा कि द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है ना। फिर लिखा है यहाँ पे x लिखा है 3x-5 लिखा है ना। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लो इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसको हल करके थोड़ा सा देखते हैं। पहले वाले को देखेंगे, पहले वाले को कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा? x²। x का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 1 का x में करेंगे कितना हो जाएगा? x। 1 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 इक्वल्स हो जाएगा। x का x में करेंगे x²। x का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x होगा ना। अब देखो यहाँ पे x² से x² क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जितनी भी चर राशियां हैं, जितना भी चर है उसमें x की घात कितनी है? x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं बनेगा। दूसरे को हम लोग देखते हैं। दूसरे को देखा जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा। x का 3 में करेंगे 3x होगा। 1 का 2x में करेंगे 2x होगा। 1 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। फिर x का x में करेंगे तो x², इसका इसमें करेंगे तो -3x हो जाएगा ना। अब देखो उसको लेके इधर आ जाओ, 2x² में से एक x² घट जाएगा, कितना बचेगा? x²। 3x 2x 5x और माइनस है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? देखो 3 2 5x, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा।
प्लस कितना बचेगा 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि इसमें जो चर है यक्स की घात कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है 2 है। ये आपका द्विघात बनेगा। इसको देखते हैं, तीसरे वाले को देखते हैं हम लोग। तीसरे में क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक्स में करेंगे। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का किसमें करेंगे, 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स का 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का -5 में करेंगे तो कितना होगा, एक्स का -5 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5x हो जाएगा ना। अब देखो आप इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अब इसमें 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाया हुआ है तो -2x स्क्वायर आपका बचेगा, माइनस यहाँ 5 में से एक घटाओगे कितना बचेगा +4x बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे चर की घात कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है 2 है। ये क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण आपका ये बनेगा। इस तरह से ये भी क्या है द्विघात समीकरण, यानी ये भी द्विघात है, ये भी क्या है आपका द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी ये क्या है नहीं है। इस तरह से क्या करना रहेगा, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पहचान लेते हैं, पहचानने के बाद क्या होता है आपसे ये पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करिए। हल करने के लिए कहा जाएगा या उसके मूल निकालिए, तो मूल निकालने के लिए कहा जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए 3 विधियां होती हैं, 3 मेथड से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की विधियां कितनी हैं, उनको उनके मूल निकालने की विधियां कितनी है, जेरोस फाइंड करने की कितनी विधियां हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला विधि इसमें क्या होता है गुणनखंड विधि होता है ना। पहली विधि इसमें आती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि आती है। गुणनखंड विधि आता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड आता है ना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है। पहली विधि तो ये हो जाएगी, देखो पहली ये हो जाएगी। दूसरी विधि क्या आपकी बन जाती है, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तीसरा क्या होता है सूत्र द्वारा होता है ना, फार्मूला द्वारा हल करना, सूत्र द्वारा। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी विधियों को हम लोग लगा करके देखते हैं कैसे इनको क्या करना है हल करना है। तो सबसे पहले क्या होता है गुणनखंड विधि हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया हो, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है 6x स्क्वायर -x -2। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू लिखा है 0। अब इसको क्या करना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना हल करना है, गुणनखंड विधि से पहले हल करना। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग लगा रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं 6 में करते हैं। 2 6 कितना हो जाएगा 12, 12 होगा। 12 का क्या कर देते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते, गुणनखंड क्या क्या संभव है, कौन कौन से गुणनखंड इसके संभव हैं। तो पहला हो सकता है 6 गुणे 2 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 4 गुणे 3 हो सकता है, तीसरा हो सकता है 12 गुणे 1 हो सकता है ना। अब इसको हमको ये देखना है, देखिए x के पहले जब कुछ नहीं है, x के पहले कुछ नहीं है तो वहां पे क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है। तो इसको क्या करना हमको, इनको क्या करना घटा जोड़ करके हमको कितना लाना 1 लाना रहता है। यहाँ पे 1 लिखा नहीं रहता, वास्तव में 1 होता है यहाँ पे ना। तो 1 लाना है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो भी 1 नहीं आएगा, घटाएंगे 6 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 नहीं आएगा। ऐसे 12 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 नहीं आएगा, किसमें आएगा 4 में से 3 घटाने पे क्या हो जाएगा आपको 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या कर देना है 6x स्क्वायर माइनस x की जगह 1 की जगह, यहाँ पे 1 है, 1 की जगह हम लोग लिख देंगे 4 - 3 लिख देंगे। 4 माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 2
इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस का मल्टीप्लाई, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई इधर से होगा, x का मल्टीप्लाई इधर से होगा, तो -4x हो जाएगा, -4x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस कितना होगा 2 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। बात समझ में आया? अब इन दोनों में हम लोग कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन क्या होता है, कॉमन वो राशि होती है जिससे ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। तो 6 और 4 किससे कटेगा, 2 से, 2 से कटेगा, तो 2 इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों में x², दोनों में x है, x² और x दोनों किससे कट जाएंगे, x से कट जाएंगे, 2x इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2x जब कॉमन हो जाएगा, 2x से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 3 कितना होगा 6, 2 3 6, x से x² में भाग देंगे तो x आएगा, तो यानी कितना बचेगा 3x माइनस 2x से 4x में भाग देंगे, 2 2 4, 2 आएगा, x से x कट जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं कॉमन होता है वहां पे कितना होता है, 1 होता है। 1 को कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 3x माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 3x माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, 3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो 3x माइनस 2 दोनों में आया। हमारा फैक्टराइजेशन तभी सही होगा जब इन दोनों ब्रैकेट में क्या हो, सेम क्वांटिटी आए, सेम राशि जब आएगी तब हमारा फैक्टराइजेशन क्या होगा, सही होगा। इन दोनों में से हम लोग क्या किए, इसको बाहर निकाल लिए, बचा क्या यहाँ पे 2x प्लस क्या बचा 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 0। अब इसको देखो, अगर हम लोग क्या करें, यदि क्या करें, यदि इतना 0 के बराबर हो जाए, देखो अगर इतना 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, अगर इसको 0 मान लिया जाए तो 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया जाएगा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आएगा, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो आपको क्या करना है, इसको अगर हम लोग 0 रख रहे हैं, यदि क्या हो 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपान कितना हो जाएगा 3, यानी x का एक वैल्यू कितना आया 2/3। इसके कितने मूल निकलेंगे, कितने हल निकलेंगे, 2। जितना इसका पावर होता है या किसी भी इक्वेशन का, बीजगणितीय इक्वेशन का जितना पावर होता है, बहुपद का जितना पावर होता है उतने क्या होते हैं उसके हल निकलते हैं। 2 का पावर है तो इसमें कितने हल निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे, एक हल निकला 2/3, इसको हम लोग अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं 2/3। और यहां पे अगर ये 0 हो जाए तब क्या होगा, यदि क्या हो जाए, यदि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी एक आपका एक सोल्यूशन ये निकला। ये किसका मान हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1/2। ऐसे हम लोग अल्फा और बीटा बना के लिख सकते हैं ना। इस तरह से ये मेथड क्या हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग बनाना हम लोग सीखते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके स्क्वायर बना करके हम लोग कैसे हल करते हैं इसको ना, होल स्क्वायर बना करके इसको हल करना है। तो ठीक ये विधि समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आंसर याद रखेंगे 2/3 और -1/2। देखिए हर मेथड से आपको आंसर वही आएगा। आंसर कितना आया आपका 2/3 आया है और कितना आया -1/3 आया है ना, 1/2 आया है। तो 2 आंसर आपके आए हैं। तो हर मेथड से आपको आंसर सेम आना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करते हैं। पूर्ण वर्ग में देखो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने आना चाहिए जब आप 12वीं क्लास में आओगे, 12वीं में आओगे, जब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन की क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे भी आपको क्या करना रहेगा, होल स्क्वायर बनाना रहेगा, आपको पूर्ण वर्ग बनाना रहेगा। पूर्ण वर्ग बनाना आप सीखें कैसे करेंगे। जैसे मान लो अगर लिखा है a² प्लस हो 2ab हो और प्लस कितना हो b² हो, ये कितना हो जाता है a प्लस b का क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है ना। हमको होल स्क्वायर बनाना है। हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है, AB वाले पोर्शन को ढूंढना है, 2AB वाले पोर्शन को ढूंढना है। अगर 2AB का पोर्शन मिल जाता है हमको, तो A यहाँ पे है, A का स्क्वायर आपको मिलेगा, B यहाँ पे है, B का स्क्वायर मिलेगा। ये सब स्क्वायर क्या होंगे यहाँ पे मिलेंगे। तो उन्हीं के आधार पे हमको क्या करना है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है इसको। तो क्या करेंगे,
अब देखो जब होल स्क्वायर बनाना रहेगा आपको, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 से देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में हम लोग कुछ नहीं रखेंगे ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं रखेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में न रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर, जब 6 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जब 6 से भाग किया तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, -1/6 एक्स हो गया, -2/6 हुआ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये कट जाएगा 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक चीज और हमको ढूंढना है, 2ab वाला पोर्शन ढूंढना है। तो देखो 2ab वाला पोर्शन कौन सा बनेगा, जिसमें पावर कितनी होगी, 1 होगी। देखो पावर जिसमें कितनी है, 1 है। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको हम लोग 2ab के फॉर्म में पहले ले आएंगे। यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को लाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, जिससे मल्टीप्लाई किए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 2 से डिवाइड नीचे करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इंटू कितना होगा, x हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एक चीज हमको देखना है, a है तो a का स्क्वायर है, b है तो b का स्क्वायर है। अब यहाँ देखो 2 के बगल में ये मान लो a है तो a का स्क्वायर यहाँ पे है, 1/12 है, तो इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसके स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसी के स्क्वायर को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, और -1/3 पहले से है, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। समझ में आया। अब देखो ये बन गया आपका a² -2ab प्लस कितना हो गया, b²। तो ये फार्मूला कौन सा बन गया आपको, a² माइनस, देखो a² -2ab प्लस कितना हो गया, b² इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको आ गया। अब a² -2ab प्लस कितना हो जाएगा, b² माइनस, उससे मतलब नहीं हमको, खाली इतने से मतलब है, a² प्लस b² -2ab का फॉर्म है, a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस a ये है, b ये है, x माइनस 1/12 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, इक्वल टू फिर माइनस, देखो ये इतना ये भी माइनस, उनको हम लोग दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 1/144 होता है ना, 144, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। इनका देखो एलसीएम कितना आएगा, 144 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 144। यहाँ पे बचेगा कितना आपका, 1 बचेगा, प्लस 3 से इसमें भाग दो, कितना बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचा 24 हुआ, 3 चौका 12, 2 हुआ 24 हुआ, 3 चौका 12, 2 24, 3 8 24 हो जाएगा। तो बराबर हो कितना जाएगा, ये आपका 48 1 49 हो जाएगा, 49 बटे कितना आएगा, 144 आ जाएगा। समझ में आया। ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आया 49 बटे कितना आ गया, 144। अब इसको देखो यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, जब यहां से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस हाफ, हाफ नहीं है 1/12 है ना, 1/12 का होल स्क्वायर इक्वल, होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा 49 अपान कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस 49 का कितना होगा 7, 144 का कितना होगा 12, तो आपको प्लस माइनस 7 बटे कितना आया, 12। अब देखो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह से, धन चिन्ह से क्या हो जाएगा, धन चिन्ह से आपका हो जाएगा x माइनस 1/12 बराबर, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस चिन्ह लिए हैं तो 7/12, 7 बटे कितना हो जाएगा, 12, इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, 7/12 प्लस हो जाएगा 1/12 बराबर, बराबर कितना हो जाएगा, 7 1 8 होगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो x का एक मान कितना आया आपका, 2/3 आ गया। समझ में आया, x का मान 2/3 आया। देखो पहला आंसर आपको मैच किया। अब दूसरा आंसर हम लोग निकालते हैं एक बार ऋण चिन्ह से। बात समझ में आई होगी तो इसको नोट कीजिएगा, नोट करके खुद से आप अभ्यास कीजिएगा। देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस चिन्ह से चलते हैं।
माइनस चिन्ह के साथ चलते हैं हम लोग, ये आपका 6x² है। माइनस चिन्ह के साथ चलते हैं, तो जब हम लोग माइनस चिन्ह के साथ चलेंगे ऋण चिन्ह से हो जाएगा, ऋण चिन्ह से, माइनस चिन्ह से देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे अब की बार, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस कितना 1/12 बराबर माइनस 7/12 हो जाएगा, 7 कितना होगा 12। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 1/12 माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 12, हर समान है 7 में से 1 घटा दो, माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा -1/2। देखिए अब यहां से भी क्या हुए, आंसर आपको वही मिला जो आंसर उसमें मिला था गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से मिला था, वही चीज आपको किससे मिला, होल स्क्वायर मेथड से भी मिला। अब तीसरा मेथड क्या बनता है आपका, सूत्र द्वारा। देखिए सूत्र द्वारा इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो बात समझ में आया। हम लोग देखते हैं सूत्र द्वारा इसको, इस फार्मूले को, इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना। देखिए सूत्र द्वारा कैसे हल करेंगे इसको। अब ये चीज है, सूत्र देखो क्या होता है, जो सिद्धाचार्य सूत्र होता है, सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो सिद्धाचार्य फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान कितना होता है 2a हो जाता है ना, 2a हो जाता है। इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। ये फार्मूला देखो, ये जो b² माइनस 4ac है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, विविक्तकर कहलाता है। इसको हम लोग विविक्तकर बोलते हैं, विविक्तकर d बराबर बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं b² माइनस 4ac, अब b² माइनस 4ac होता है। इसलिए इस फार्मूले को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इस फार्मूले को लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d, ये जो आपका है क्या है, d है, d अपान कितना हो जाएगा 2a। इस फार्मूले को हम लोग इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे दोनों को, इस फार्मूले से अगर हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र ना, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं ना, श्रीधराचार्य सूत्र आपका हो जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, a b c का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का x² के बगल में 6 है, x² के बगल में कितना है, a है, तो a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, a का वैल्यू 6। x के बगल में b है, तो x के बगल में कुछ नहीं है, तो वहां पे 1 है और चिन्ह क्या है माइनस, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा -1, c बराबर कितना हो जाएगा -2, c बराबर हो जाएगा -2, इस तरह से हो जाएगा। इतनी चीजों को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद अगर आपसे विविक्तकर पूछा गया होता तो ये वाला फार्मूला लगा कर हम लोग विविक्तकर निकाल देते, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। लेकिन हमको क्या करना है, इसका सोल्यूशन पूछा है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सीधा चार फार्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा 2a। देखिए फार्मूला लगाने के लिए क्या करना, सवाल को लगाने के लिए फार्मूले को बार बार लिखना है, फार्मूला दिमाग में आपके बैठ जाए। कभी कभी इसको लिखने में लोग गलती कर देते हैं, ये जो लगाते हैं क्या नाम होता है, बटे का जो चिन्ह लगाते हैं वो यहां तक ही लगाते हैं, गलत हो जाएगा आपका, ये कहां तक रहेगा, पूरा रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। तो बराबर कितना हो जाएगा -b का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माने -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है 6, c का वैल्यू कितना है -2 अपान कितना हो जाएगा 2a। a का वैल्यू कितना होगा, रख देते हैं, a का वैल्यू है 6
बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6 चौक 24 दूना 48 48 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 12 होगा। ये x इक्वल टू आपका आ रहा है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो अब क्या करेंगे ये x की वैल्यू इसमें हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं बराबर इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं हम लोग। x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बटे देखो हाई हो जाएगा कितना 48 से कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 49 का कितना होगा 7 बटे कितना हो जाएगा 12। एक बार पॉजिटिव चिन्ह से इसमें भी चलेंगे, पॉजिटिव चिन्ह से क्या हो जाएगा धन चिन्ह से आपका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना देखो प्लस चिन्ह ले रहे हैं 1 प्लस 7 अपान कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 12 बराबर 4 दूना 8 4 3 12 2 बटे कितना आएगा 3। x का एक वैल्यू कितना आया 2 बटे 3। देखो आंसर मिल गया नहीं। फिर क्या करेंगे ऋण चिन्ह से चलेंगे, ऋण चिन्ह से कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा 7 अपान कितना हो जाएगा 12 बराबर माइनस 6 अपान कितना होगा 12 बराबर माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 2। तो x का देखो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 वो भी वही आया है ना। तो इस तरह से क्या होता है इन तीन मेथड से हम लोग क्या करेंगे सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे। एक चीज और हम आपको देख लेते हैं थोड़ा पूर्वक बनाना एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये जो होल स्क्वायर बनाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होती है तो होल स्क्वायर देखिए कैसे बनाते हैं, कुछ रेयर केसेस में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है इसको मिटा रहे हैं। देखो कुछ रेयर केस में हम लोग होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं ना। होल स्क्वायर बनाने सबको आना चाहिए, आगे के क्लासेस में इनका यूज बहुत बढ़िया है, इसलिए होल स्क्वायर बनाना सब जान के रखें। देखो जैसे मान लो लिखा गया है आपको इतना लिखा गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू मान लो 0 लिखा है ना। इसको होल स्क्वायर हमको बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको 2ab का फॉर्म ढूंढना है। 2ab जब आपको मिल जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप बना लोगे ना। देखो इसको पूर्वक बनाना हमको तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2 नहीं है यहाँ पे स्क्वायर a स्क्वायर माने x स्क्वायर है। यहाँ पे हमको क्या करना है 2ab का फॉर्म लेके आना है। जहां पे चर क्या होगा चर की घात कितनी होगी 1 होगी वहां पे 2ab का फॉर्म हमको ढूंढना है। तो 2ab का फॉर्म ढूंढने के लिए यहाँ पे 2 दिख नहीं रहा कहीं पे तो 2 नहीं जब है इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इंटू क्या कर देंगे x कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि इक्वेशन क्या हो बैलेंस्ड हो आपका, यानी 2 2 कट जाएगा फिर आपको वही रहेगा लेकिन आपको जो करना है जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर है ना, x है तो x का स्क्वायर है, x है तो x का स्क्वायर है 3/2 है इसका स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे हम लोग 3/2 के होल स्क्वायर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे और 3/2 के होल स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे ऐसा। और पहले से कितना था यहाँ पे +1 था बराबर कितना लिख देंगे 0। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसको a प्लस b का हम लोग क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस 3/2 b का वैल्यू वही है होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 त्रिक का कितना होगा 9 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसको उधर ले आओ ये हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 1। देखो प्लस हद का हो जाएगा माइनस हद का हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 9 में से 4 घटा देंगे 9 माइनस 4 बटे कितना आपका आएगा 4। 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5 बटे कितना आएगा 4। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग जब इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा x प्लस 3/2 इक्वल्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट
5 बाई कितना आएगा 4 आएगा, बराबर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा 2। अब 3/2 को क्या करो आप उधर लेके जाओ, आप पहले क्या करो दो, देखिए एक बार प्लस से हमको क्या करेगा एक सोल्यूशन मिलेगा, दूसरा सोल्यूशन किससे मिलेगा माइनस से मिलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव साइन से चलेंगे, धन चिन्ह से क्या हो जाएगा, चिन्ह से धन चिन्ह से हो जाएगा x प्लस 3/2, यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे, √5 अपान कितना होगा 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √5 अपान 2 माइनस कितना हो जाएगा 3/2। देखो 2 का दोनों का जब हर समान है तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस कितना 3 अपान कितना हो जाएगा 2। x का एक वैल्यू तो ये मिला आपको, अल्फा का वैल्यू निकल गया, बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। देखो बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह लेके चलेंगे, तो निगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, चिन्ह से ऋण चिन्ह से क्या आपका बनेगा, ऋण चिन्ह से हो जाएगा x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस √5 अपान 4 हो जाएगा, √5 बाई कितना हो जाएगा 2, √5/2 ना, माइनस चिन्ह लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अब फिर क्या करोगे आप, इसको उधर लेके जाओ, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस √5/2 और ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आया। अब यहां से माइनस क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, बचेगा का √5 प्लस कितना हो जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा 2। तो एक तो आपको क्या आएगा x की वैल्यू √5 माइनस 3/2, एक आएगा √5 प्लस 3/2 आएगा ना। तो इस तरह से क्या हुआ आपका ये गुणनखंड, ये क्या हुआ होल स्क्वायर हुआ। एक और बना के हम लोग देखते हैं, होल स्क्वायर बनाना आपको आना चाहिए। तो चलो ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, क्या करेंगे, जैसे मान लो लिखा है x² प्लस 6x प्लस माइनस रख लो -3 इक्वल टू लिखा है 0 लिखा है नहीं। अब इसको क्या करना, होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर हम बनाना आपको सिखा रहे हैं ना। इसमें देखो क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाने के लिए x² प्लस हमको 2ab का फॉर्म ढूंढना है। 2ab का फॉर्म किसके पास होगा, जहां x की पावर कितनी होगी 1, x की पावर 1 में हम लोग 2ab का फॉर्म ढूंढना है। अब देखो 2 हमको चाहिए, तो 2 यहां 6 से निकल सकता है, 6 से निकल जाएगा, इसलिए हम लोग 2 को इसमें से निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू कितना लिख देंगे x, 2 इंटू 3 इंटू कितना लिख देंगे x लिख देंगे। बस समझ में आया। तो यहाँ पे अब वही चीज फिर बनता है, देखो 2 आपको मिल गया, इसलिए डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर है, 3 है 3 का स्क्वायर नहीं है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे और उसी को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इतना होगा। जितना प्लस किया उतना क्या किया माइनस, क्यों किया, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। -3 पहले था, -3 को हम लोग क्या किया यहाँ पे लगा दिए। अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया आपको, x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 3 का कितना होगा 9, 3 3 जा 9 माइनस कितना होगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 3 12, आपको 12 आ जाएगा। फिर जब वही प्रोसेस आप करोगे, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा अंडर रूट में 12 आ जाएगा ना। उसको क्या करेंगे आप ऐसे कर सकते हो, x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा 12। अब 12 को क्या करोगे आप 4 इंटू क्या लिख सकते हो 3, 4 का वर्गमूल आप जानते हो, स्क्वायर रूट आप जानते हो, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 होगा, ये हो जाएगा प्लस -2 अंडर रूट क्या करेंगे 3, एक बार प्लस एक बार माइनस साइन से आप चलोगे, ये आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा ना। इस तरह से क्या हुआ, पूर्ण वर्ग बना करके आप खुद से भी क्या करें अभ्यास करें, खुद से जब अभ्यास करोगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब एक चीज और हमको देखना है इसमें कि जब जो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं कब वो वास्तविक होते हैं, कब वो वास्तविक नहीं होते हैं, समीकरण का हल कब निकलता है कब नहीं निकलता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी कैरेक्टर पूछा जाता है,
जो आपका सोल्यूशन आता है उसका जेरोस आते हैं, जेरोस के कैरेक्टर पूछे जाते हैं ना। तो देखते हैं इसको हम लोग, द्विघात समीकरण के जो लक्षण होते हैं, मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण हमको देखना है। मूलों के लक्षण ना, मूलों के लक्षण, लक्षण जीरोस के लक्षण, जो इसके जेरोस निकलते हैं उनके लक्षण देखते हैं, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं उनको देखते हैं हम लोग ना। अब जैसे मान लो आपको लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा गया ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें क्या होता है, यदि क्या हो जाता है, देखो पहला कैरेक्टर क्या बनता है, यदि क्या हो जाता है, यदि जो d है, d माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, d लेस देन क्या है, 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव, निगेटिव है या ऋणात्मक, इसको हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक है। अगर ये निगेटिव है अगर ना, d का वैल्यू अगर कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, रियल नहीं होगा ना। तो इसके जो सोल्यूशन होंगे, जेरोस होंगे, वो क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब क्या निकला, जब वास्तविक नहीं होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हल, उस समीकरण से हल नहीं निकाल सकते ना, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसलिए समीकरण, द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बात समझ जाएंगे, कोई हल नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे ना, कि अगर क्या होता है मूल उसका क्या होता है, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते चलते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा गया है एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस लिखा है 2x लिखा है, 2x लिखा है, प्लस लिखा है 4 इक्वल टू लिखा है 0। अब इसका क्या करना है, हमको ये देखना है कि इसके आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। अगर वास्तविक होंगे उन्हें क्या करें, हल करें। हल कैसे करें, कोई एक विधि दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, किसी भी एक विधि से, किसी भी एक मेथड से आप उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बगल में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर बगल में क्या होता है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। एक्स के बगल में बी है तो एक्स के बगल में 2 है, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए डी निकालो। डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू कितना है 4। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 4 में से 16 घटाओ कितना बचेगा, माइनस 12 बचेगा। ये क्या आया, ऋणात्मक आया, लेस देन क्या आया 0। जब ऋणात्मक आया इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा ना, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा ना, इसको आगे हल करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इतना ही कैरेक्टर आपको बता देना है। दूसरा इसमें क्या आता है, यदि क्या हो जाए, यदि d ग्रेटर देन क्या आ जाए 0, ग्रेटर देन 0 से बड़ा, यानी क्या आ जाए, धनात्मक संख्या कोई आ जाए, धनात्मक आ जाए, धनात्मक हो, तो जो समीकरण मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, या समीकरण का हल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, माने जो अल्फा का मान, अल्फा बीटा का मान आएगा वो दोनों समान नहीं रहेगा। यक्स का मान एक अगर मान लो 3 आया, दूसरा कितना आएगा 5 आएगा, दोनों क्या आएंगे, असमान आएंगे। तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल या हल चाहे जो कहो, मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, और असमान होंगे, असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे।
इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मान लो लिखा गया है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस लिखा है 4 इक्वल टू कितना लिखा 0। इसका देखते हैं। इसमें भी कहा जाएगा कि पता करिए कि इसके हल जो होंगे वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। अगर वास्तविक होंगे तो उन्हें क्या करें, आप हल करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है -4। समझ में आया ना, एबीसी हम लोग निकाल लिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं। d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 3। तो b का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4a। a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है -4। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 दूनी 8, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 चौका 32, 32 और 9 कितना आएगा 41 आएगा। 41 क्या है, पॉजिटिव संख्या नहीं धनात्मक संख्या है। ये क्या है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है धनात्मक है, इसलिए मूल जो होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इसलिए मूल या हल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, और असमान होंगे। बात समझ में आया, असमान होंगे। ठीक, अब जब असमान होंगे तो वास्तविक होंगे असमान होंगे, तो इनको हम लोग हल कर सकते हैं। किस मेथड से, या तो हम लोग गुणनखंड से हल करें, या तो क्या करें सूत्र से हल करें, गुणनखंड से हल करो या सूत्र से हल करो, अथवा होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना करके इसको क्या करें आप हल करेंगे। हल करने की कोशिश करिएगा, खुद से करिएगा। तीसरा कैरेक्टर देखो क्या होता है मूलों का। तीसरा होता है, देखो इन दोनों को मिटा देते हैं, तीसरा तब देखते हैं। नहीं, इसका जो थर्ड कैरेक्टर होता है मूल का क्या हो सकता है। देखो तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज यदि क्या हो जाए, यदि ये जो d इक्वल टू है 0 आ जाए। जब d इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। यानी x का अगर एक मान 2 आएगा, दूसरा भी कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, यदि d इक्वल टू 0 हो तो मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। मूल हल नहीं, वास्तविक, मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे, समान होंगे। बस समझ जाएंगे, वास्तविक और समान होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, क्या करेंगे देखो। अगर मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू लिखा है 0। बात समझ में आया। अगर इस तरह से लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया है, इसके भी मूलों का कैरेक्टर हमको पता करना है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे अथवा असमान होंगे। सब चीज हमको इसका बताना रहेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जब कुछ नहीं तो वहां पे 1। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इतना होगा। तो d का वैल्यू कितना होगा, इसलिए d इक्वल टू आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 1। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना होगा 4 बराबर कितना आएगा 0। तो d का वैल्यू कितना आया 0 आया। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसलिए मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे, और समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। बात समझ में आया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो इसमें रूल लगने वाले हैं, इस समीकरण, इस अभ्यास में जो रूल लगने वाले, चौथे अभ्यास में जो द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूल लगने वाले हैं, ये सब इन्हीं रूलों पे क्या होगा, ये जो आपका चैप्टर होगा बेस्ड होगा। तो इसको क्या करना, रूल को सही से आप ढंग से देखा, रूल को देखने के बाद क्या करना, स्वयं से क्या करें, कुछ सवालों को करें। फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे,
उसको खाली हिंट से हम लोग क्या, हम हिंट देते रहेंगे, उसके आधार पे आप सॉल्व करोगे। जहां पे जरूरत लगेगी कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करके देंगे। बाकी अभ्यास करना आपका काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।